एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और घर पे कुछ काम भी चल रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैंने अपनी मामा को बहुत मिस किया क्योंकि पाकिस्तान में मामा थी। जब भी मैं बीमार होती थी तो वही बच्चों का ख्याल रख लेती थी, इवन मेरा भी। और जब आप बाहर कंट्री में किसी भी कंट्री में आ जाते हैं और बच्चों को अकेला संभालना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। बेशक मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, बच्चे भी काफ़ी ख्याल करते हैं, बट स्टिल आपको काम करना पड़ता है। आपको बच्चों का भी देखना होता है और हस्बैंड को भी देखना होता है, कुकिंग वगैरह भी लाजमी करनी होती है। खैर मेरी तबीयत ठीक हो गई थी तो सोचा थोड़ा सा आउटिंग कर लेते हैं और कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें डिनर करने के लिए और कुछ हलाल फूड खाने के लिए 3 आवर्स का हमें ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सिटी में नहीं रहते, कंट्री साइड पे रहते हैं। समझ लें कि हम एक गांव में रहते हैं यूके के, तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस होगा विलेज में और सिटी में। सो हम यहाँ पे आए थे 3 आवर्स का ट्रैवल करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रेविंग हो रही थी पेरी पेरी चिकन की। तो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे आसपास कहीं पे भी नहीं है पेरी पेरी, बल्कि कोई ऑथेंटिक ओरिजिनल हलाल फूड भी नहीं है हमारे एरिया में। सो वी हैव टू ट्रैवल नियरेस्ट सिटी ताकि हम कोई एक ऑथेंटिक हलाल फूड इंजॉय कर सकें। सो ये है पेपेज़ पेरी पेरी। जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होगा, या वहाँ पे बहुत ही फेमस है ये। पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, सो उन्हीं की फरमाइश पे यहाँ पे आए थे। सो जी हमारा पेरी पेरी चिकन आ गया था। इसमें फ्लेवर्स होते हैं, स्पाइसी होता है, माइल्ड से लेके सुपर स्पाइसी तक है। सो हम हमेशा माइल्ड ही लेते हैं, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आता, बट इस बार हमने थोड़ा हॉट फ्लेवर मंगवाया था, थोड़ा सा स्पाइसी था, तो ये काफ़ी बेटर था। इस बार मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे पेरी पेरी चिकन पसंद आया। सो खाना वगैरह खा लिया था तो बाहर वॉक के लिए निकले थे, तो सामने ही हमें एक टर्किश शॉप नज़र आई थी। मार्ट कह सकते हैं आप इसको, सुपर स्टोर कह सकते हैं, बट एज़ यू कैन सी करेला की प्राइस देखें 9.99 पर केजी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ ही बहुत महंगी थी, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, बट सब्ज़ी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होती इतनी सब्ज़ी की वैरायटीज़। तो जिस एरिया में एशियंस कम्युनिटी होती है या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एशियन स्टोर्स भी होते हैं। तो आपको एक चीज़ सुन के हैरत होगी कि लंदन इस लिहाज से बहुत सस्ता है। तो जब भी हमारा लंदन विज़िट होता है तो वहाँ से हम काफ़ी सारे स्नैक्स, मसाले या सब्जियाँ लेकर आते हैं। तो इस शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, हर चीज़ थी यहाँ पे। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं था जो इस शॉप पे नहीं मिलता हो। हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, स्नैक्स ली थी, जो कि हमें लगा कि हमें लेनी चाहिए यहाँ से। और क्योंकि पूरी शॉप ही हलाल थी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हम इंग्रेडिएंट्स देखते या कुछ ऐसा। तो बहुत ही ईजी होके जो दिल किया, बच्चों ने भी लिया, मैंने भी लिया। ये वेफर्स तो मैंने बहुत सारे ले लिए थे बच्चों के लिए। और इवन यहाँ पे ये सॉसेजेस और मीट, जितना भी मीट था सब हलाल था। सो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि जब भी आऊँगी यहाँ पे तो काफ़ी सारी शॉपिंग इकट्ठी ही करके जाऊँ। टेस्को एक्स्ट्रा से अक्सर मैं लेती हूँ, वहाँ से मिलते हैं, बट यहाँ पे कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी के मिल रहे थे, सो मैंने ले लिए। और बहुत ही ह्यूज वैरायटी बिस्किट्स एंड कुकीज़ की थी। सो बच्चों के तो मज़े हो गए और इन्होंने बहुत सारे यहाँ से स्नैक्स, कुकीज़ वगैरह ले लिए। और मुझे कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह या इस तरह के स्नैक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइसेस की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, और ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है। ये ब्रांड जो आपको मैं दिखा रही हूँ, राजा ब्रांड, इसके स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री में मूव होते हैं तो काफ़ी डिफरेंस होता है टेस्ट का। बेशक आप सेम क्वांटिटी से बनाएं, सेम क्वांटिटी का मसाला ऐड करें, बट वो फ्लेवर नहीं आता बिल्कुल भी जो आप पाकिस्तान में आप जिन मसालों के यूज़ टू होते हैं। बट पर्सनली मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, इनके जितने भी मसाले मैं इन्हीं के यूज़ करती हूँ। इतने दिनों से मैं इस तरह के बड़े बर्तन ढूंढ रही थी, जो कि मुझे कहीं मिले ही नहीं। यहाँ पे पड़े हुए थे काफ़ी बड़े से साइज़ में बर्तन। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना किसी भी कंट्री में, तो इस तरह के जो बड़े बर्तन, पतीले वगैरह थे, वो आपने लाजमी लाने हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने टर्किश मिठाई भी ट्राई की। इसमें से 1-2 चीज़ें ट्राई की थी, अच्छी थी काफ़ी।
बट मैं यहाँ पे पाकिस्तानी मिठाई बहुत मिस करती हूँ और मुझे वो खाए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।